नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी नवरात्रि की, जो कि नवरात्रि का आज 5वां दिन और 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। वैसे तो स्कंद माता की मंदिर भारत में कई जगहों पर प्रसिद्ध है, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विदिशा में एक मंदिर माता के नाम पे समर्पित है। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में चाउमीन खाने से 35 बच्चों को फूड पॉइजन का शिकार होना पड़ा है। इनकी उम्र 2 से 15 साल बताई जा रही है। ज्यादा पेट दर्द और उल्टी होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 178 रन बनाए थे। जाबाज में बांग्लादेश की टीम 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली और 5 शानदार छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन। यूपी के लाखों छात्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि में ही दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। 26 सितंबर यानी शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभी तक यह छात्रवृत्ति फरवरी मार्च से मिलती थी, इस बार दिवाली से पहले नवरात्रि में ही मिलेगी। दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दीपावली गिफ्ट देने जा रही है। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर को लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह राशि एक ही क्लिक में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों का अस्पताल में जन्म पर 11,000 रुपए मिलेंगे, घर में जन्म पर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और कक्षा 1, 2, 6, 9 और 10 में प्रवेश पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। चलिए अब खबरों को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि के मौके पर मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया। इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई आई लव मोहम्मद के जुलूस के जवाब में अब वाराणसी के संतों ने आई लव महादेव का पोस्टर जारी किया है। संतों ने शंखनाद के साथ पोस्टर जारी करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया। उन्होंने इस कदम को देश में विदेशी फंडिंग से रची जा रही साजिश का जवाब दिया। यूपी में कार या बाइक पर अगर जाति का बखान करता कोई स्टिकर लगाता है तो एक्शन किया जाएगा। सीएम ने इस पर सख्त रुख अपनाए हैं। सीएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। स्टिकर हटाने के साथ चालान भी काटा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं और शुल्क भुगतान में अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आवेदन में सुधार 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने की संभावना है। बिहार की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरक्षण और न्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और ईबीसी वर्गों को न्याय दिलाया जाएगा और संविधान को बचाया जाएगा। राहुल ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। शांबित पात्रा ने इस बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं और वो कागज पढ़कर बोलते हैं। साथ ही शांबित पात्रा ने दावा किया कि बम फोड़ने वाले जल्द खुद फूट जाएंगे। बीजेपी के अनुसार नवंबर के अंत तक प्लूटोनियम बम फट जाएगा और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला घटना देखने को मिला। अफगानिस्तान के काबुल से दिल्ली आई एक फ्लाइट में 13 साल का एक बच्चा छिपकर भारत पहुंच गया। यह बच्चा कोई यात्री नहीं था, बल्कि वह कम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 में लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर भारत आ गया। सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चा अकेले और बिना किसी आपराधिक उद्देश्य के भारत आया है। पूछताछ और जरूरी औपचारिकताओं के बाद उसी दिन दोपहर को कम एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट RQ4402 से बच्चे को वापस काबुल भेज दिया गया। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा से पहले सितंबर महीने का वेतन जारी करने का निर्णय लिया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
प्रसाद यादव के परिवार में चल रहा आंतरिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी किडनी दान को लेकर उठे सवाल को खुली चुनौती दी है। उन्होंने लिखा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई ये बता दे कि मैंने कभी किसी से कोई मदद ली, कभी किसी से मैंने कोई शर्त, तो मेरे बारे में गलत सोच क्यों रखा जाता है, गलत शब्द क्यों बोले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की, साथ ही सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की है। यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार नकलची है और उसके पास अपना कोई विजन नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हो चुकी बिहार सरकार को अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। राजस्थान के बांसावाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इनमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर राज्य को बराबरी से महत्व दिया जा रहा है और यह विकास की नई गाथा है, और बिजली परियोजनाओं की भी शुरुआत की। देश के उत्तरी हिस्से में मानसून की विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश हुई। कोलकाता में पिछले 4 दशक की सबसे भयंकर बारिश ने दुर्गा पूजा को प्रभावित किया है। कई दुर्गा पूजा पंडालों को नुकसान पहुंचाया है। पानी के तेज सैलाब से फसलें भी बर्बाद हुई और गाड़ियां भी डूब गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक विशेष पूजा पंडाल बनाया। पंडाल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले की पीड़ितों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर की किल्लत झेल रहे झारखंड को 160 नए डॉक्टर मिले। नवरात्रि के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में 160 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें 54 सहायक प्राध्यापक, 55 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी और 13 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति हुई, जिससे मरीजों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा। गांधीनगर के देहगाम में मामूली विवाद के बाद 2 समुदाय में लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। भारी सुरक्षा के बीच फिलहाल शांति है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बहराइच के केसरगंज क्षेत्र में अज्ञात आदमखोर जानवर के हमले जारी हैं। बुधवार को घर में सो रही 3 वर्षीय बच्ची को मुंह में दबाकर ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले 15 दिनों में 4 बच्ची की जानें जा चुकी है। ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग की तमाम कोशिश के बावजूद जानवर अब तक पकड़ में नहीं आया है। राजस्थान के CIT इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से हनीफ खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया है। हनीफ सोशल मीडिया के जरिए ISI से जुड़ा था और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी साझा करता था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी दी। यह इस साल की जासूसी के आरोप में चौथी गिरफ्तारी है।